नमस्कार। अगर मैं आपको कहूं कि राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी है जहां अपने आप को भाजपा या असली भाजपा कहने वाले लोगों की संख्या बड़ी है, संख्या इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ भाजपा आराम से चुनाव जीत जाए, मगर कमाल की बात यह है कि परिणाम वहाँ भाजपा के लिए लगातार नकारात्मक आ रहे हैं। भाजपा लगातार हार रही है और हार नहीं रही है, बुरी तरह हार रही है। आंकड़ों से बताऊंगा मैं आपको कि संख्या ज़्यादा कैसे हैं और परिणाम बदतर कैसे हैं। और बुरी हार का मतलब है कि न केवल वहाँ तीसरे चौथे नंबर पर रह रही है, बल्कि जमानत जब्त हो रही है। और वो क्षेत्र होता है वल्लभ नगर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला, उदयपुर जिले का एक क्षेत्र वल्लभ नगर। हालांकि लोकसभा के हिसाब से वो चित्तौड़गढ़ में आता है, और चित्तौड़गढ़ में आता है तो फिर एक नाम का जिक्र बड़ा ही ज़रूरी रहता है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जो कि इस बार प्रदेश के मुखिया भी हैं, उन पर भी निगाहें रहेगी कि इस प्रयोगशाला में इस बार क्या प्रयोग होता है, और वो प्रयोग हमेशा की तरह बदतर ही होता है या इस बार कुछ बेहतर निकलता है। खैर, आंकड़ों से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रयोग कैसे हुए, कितने उसके बदतर परिणाम आए। 2013 का जो चुनाव था उसमें से प्रयोग होने की शुरुआत हुई, मगर उस प्रयोग को आप तक पहुंचाऊं उससे पहले थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। 2003 का जो चुनाव था उसमें रणधीर सिंह बिंडर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। सामने होते हैं कांग्रेस के कद्दावर चेहरे, मेवाड़ का बहुत बड़ा चेहरा गुलाब सिंह सख्तावत। रणधीर सिंह बिंडर उस चुनाव को 32,000 वोटों से जीतते हैं। हालांकि उससे पहले 2 चुनाव वो इनसे हार चुके होते हैं, मगर ये चुनाव वो 32,000 वोटों से जीतते हैं। फिर आता है 2008, फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणधीर सिंह बिंडर चुनाव लड़ रहे होते हैं। कांग्रेस से गजेंद्र सिंह सख्तावत चुनाव के मैदान में होते हैं। चुनाव गजेंद्र सिंह सख्तावत जीत जाते हैं। वोटों का डिफरेंस होता है, हार जीत का अंतर होता है 6,600 वोट। मगर इसमें एक नाम और गौर करने लायक होता है। वो नाम निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ता है और नाम होता है गणपत मेनारिया। गणपत मेनारिया तकरीबन 12,000 से ज़्यादा वोट लेकर जाते हैं और रणधीर सिंह बिंडर 6,000 के आसपास वोटों से हार जाते हैं। इसके बाद 8 के बाद आता है 13, राजनीतिक प्रयोगशाला का जो परीक्षण करने का जो प्रथम वर्ष है, प्रथम चुनाव 2013। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि वोट कैसे बढ़ रहे हैं और चुनाव किस बुरी तरह से भाजपा हार रही है, क्योंकि प्रयोग हो रहे हैं। और जो पहला प्रयोग होता है वो 2013 में ये होता है कि भाजपा अपने उस क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे रणधीर सिंह बिंडर का टिकट काट देती है। दूसरा प्रयोग होता है कि जो 2008 में एक निर्दलीय के तौर पर नाम सुना आपने, गणपत मेनारिया, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। सामने होते हैं कांग्रेस के गजेंद्र सिंह सख्तावत। और ये पहला प्रयोग कितना विफल हुआ वो आप देखिए कि भाजपा की वहाँ जमानत जब्त होती है। रणधीर सिंह बिंडर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जनता सेना बनाकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तकरीबन 13,000 वोटों से वो गजेंद्र सिंह सख्तावत को हरा देते हैं। तो ये पहला प्रयोग भाजपा का वहाँ बुरी तरह से फेल हो गया। और कमाल की बात यह है कि अगर मैं वोट जोड़ूँ 2013 के, रणधीर सिंह बिंडर को 75,000 वोट मिलते हैं, गणपत मेनारिया को 21,500 के आसपास वोट मिलते हैं। दोनों की टोटल अगर करूँ तो 96,000 वोट होते हैं। और गजेंद्र सिंह सख्तावत उस वक्त 62,000 वोट लाते हैं। ये देखिए आप, कांग्रेस का आंकड़ा यही चलेगा 62, 65, 70, ये बस आसपास। भाजपा का आंकड़ा बढ़ेगा मगर हार भी बढ़ेगी। तो ये 2013 का प्रयोग विफल। अब पहुंचते हैं हम 2018 में। 2018 में सबको लग रहा होता था कि इस बार तो रणधीर सिंह बिंडर को वापस मौका दिया जाएगा, पार्टी ले लेगी, मगर नहीं लेती है। और इनके पीछे जो तमाम कारण बताए जाते हैं, जो टिकट कटने से लेकर वापस पार्टी में नहीं लेने के, जो बड़े नेताओं की खींचतान बताई जाती है, कहा जाता है कि ये वसुंधरा गुट में थे, वसुंधरा और कटारिया गुट में आपस में बनती नहीं थी। ये तमाम पर्दे के पीछे की बातें हैं, कोई पुष्ट खबरें तो नहीं हैं, मगर वास्तविकता ये होती है कि 2018 में भी रणधीर सिंह बिंडर को चुनाव में अवसर नहीं देती है भाजपा। मगर इस बार एक और नया चेहरा आता है, उदयलाल डांगी। फिर से चुनाव होते हैं। इस बार रणधीर सिंह बिंडर भी हारते हैं। इस बार भाजपा तीसरे स्थान पर रहती है, फिर से हारती है। कांग्रेस के गजेंद्र सिंह सख्तावत चुनाव जीत जाते हैं और जीत का अंतर होता है, जीत का मार्जिन होता है मात्र 3,700 वोट। रणधीर सिंह बिंडर सेकंड पे रहते हैं। और मैं आपको वोट बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि गजेंद्र सिंह सख्तावत जो चुनाव जीते हैं उनको 66,000 वोट मिलते हैं। मतलब कांग्रेस 62 से 66 पे, ये 4,000 वोट उन्होंने बढ़ाए हैं 18 तक आते आते। मगर भाजपा, अगर रणधीर सिंह बिंडर का जिक्र करूं, जनता सेना में वो 62,500 के आसपास वोट ले जाते हैं। जो उदयलाल डांगी होते हैं वो 46,500 के आसपास वोट ले जाते हैं और उनकी टोटल करूं तो 1 लाख से पार हो जाती है। मगर चुनाव गजेंद्र सिंह सख्तावत जीत जाते हैं। भाजपा का एक प्रयोग और फेल होता है। अब आता है उपचुनाव, क्योंकि इस 2018 के बाद
यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं गजेंद्र सिंह सख्तावत, उनका निधन हो जाता है। ये क्षेत्र उपचुनाव में प्रवेश करता है। उपचुनाव में भाजपा है, वहाँ प्रयोग नहीं करेगी तो कहाँ करेगी। बिना प्रयोग वल्लभनगर में भाजपा का काम चलता ही नहीं है। और सब लोगों को ये लग रहा होता है कि इस बार भाजपा उदयलाल डांगी को टिकट देगी, और उदयलाल डांगी ने जो मेहनत की होती है तो लोगों को लगता है कि इस बार हो सकता है उदयलाल डांगी जीत भी जाए। मगर सब कुछ अगर इसी तरह से हो जाएगा तो फिर प्रयोगशाला के प्रयोग कहाँ जाएंगे। और वैसे भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत जब्त कराए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तकरीबन 2008 में आखिरी बार जमानत जब्त हुई थी, तो शायद वो भी एक दोहराव उसकी भी तैयारी होती है। तो नया प्रयोग होता है, और नया प्रयोग ये है कि वल्लभनगर से रणधीर सिंह बिंडर का टिकट तो पहले से ही कट रहा होता है। उदयलाल डांगी का भी टिकट कटता है, उनको भी रिपीट नहीं किया जाता है, और नया चेहरा आता है हिम्मत सिंह झाला। और कमाल की बात यह है कि चुनाव होता है, और जो मैंने आपको एक आंकड़ा बड़ी महत्वपूर्ण आप देखिएगा, 2018 में 66,000 वोट कांग्रेस को मिलते हैं। 2021 के इस उपचुनाव में कांग्रेस को उससे भी 200-400 वोट कम मिलते हैं, मगर कांग्रेस जीत जाती है। उसका कारण ये होता है कि भाजपा 3 धड़ों में बटी हुई चुनाव लड़ती है। रणधीर सिंह बिंडर तीसरे नंबर पर रहते हैं, उदयलाल डांगी दूसरे नंबर पर रहते हैं, हिम्मत सिंह न केवल चौथे पर रहते हैं बल्कि उनकी जमानत जब्त हो जाती है। मगर फिर भी अगर मैं आपको हिम्मत सिंह, रणधीर सिंह, उदयलाल डांगी के वोट जोड़ के बताऊं तो ये तकरीबन 1,10,000 के आसपास जाते हैं। मतलब भाजपा का वोट परसेंटेज यहाँ पर भी बड़ा था, कांग्रेस के 200-400 वोट कम हुए थे, मगर 20,000 वोटों से प्रीति सख्तावत चुनाव जीत जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक ये प्रयोगशाला में प्रयोग कर रही है, उन प्रयोगों के परिणाम कितने बदतर आ रहे हैं। पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वहाँ चौथे नंबर पर रहती है, और एक अच्छे खासे अपने क्षेत्र को, अच्छी खासी संख्या वाले समर्थकों के क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है जिससे पार पाना अब इतना आसान होगा नहीं। खैर, इस बार क्या तालमेल बैठते हैं वो देखने वाली बात होगी, या इस बार कोई और नया प्रयोग होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उदयलाल डांगी मैदान में अभी लगातार टिके हुए हैं, अपने सामाजिक जो सूत्र हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, आरएलपी से दावेदारी कर रहे हैं। रणधीर सिंह बिंडर जनता सेना के माध्यम से जनसंवाद करके उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। हिम्मत सिंह जो पिछला चुनाव बुरी तरह से हारे थे, वो उसके बाद लगातार सक्रिय हैं। कई लोगों को एक धार्मिक यात्रा करवा चुके हैं, घर घर प्रसाद बांटे जा रहे हैं, लोगों के बीच में दिखने की कोशिश हो रही है। तो सभी चेहरे फिर से मैदान में हैं। अब यहाँ इन चेहरों को साध कर भारतीय जनता पार्टी कुछ सकारात्मक प्रयोग करती है, या फिर इन स्थितियों को एक बार फिर से भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर मैंने इस एपिसोड में कोशिश की है कि कुछ आंकड़े आप तक लाऊं, और ये जो राजनीति में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों के कई बार परिणाम बड़े बदतर हो सकते हैं, वो एक विधानसभा आप तक पहुँचाऊँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।